है भूतिया हवेली का रहस्य। रवि एक युवा पत्रकार को एक पुराने गांव बंसीपुर में स्थित एक वीरान हवेली के रहस्य का पता लगाने का काम सौंपा गया। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। रात के समय रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर तरफ धूल ही धूल थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप फटाक से बंद हो गया। रवि ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। वह डर तो गया था लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च का उजाला वहां डाला लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक कमरे के अंदर से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। रवि ने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक पुराना झूला पड़ा था जो अपने आप हिल रहा था। कमरे की दीवारों पर पुराने अखबारों की कतरनें चिपकी थीं, जिनमें एक लड़की सुनीता के लापता होने की खबर थी। रवि को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक झूले से एक भयानक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सफेद साड़ी में खून से लथपथ लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। लड़की ने डरावनी आवाज में कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, मुझे न्याय दिलाओ। रवि को समझ आया कि यह सुनीता की आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला चाहती थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अगले दिन गांव में जाकर पुरानी फाइलें खंगाली। पता चला कि सुनीता की हत्या हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर ने की थी, लेकिन उसके अपराध को दबा दिया गया था। रवि ने इस कहानी को अखबार में छापा, जिससे मामला फिर खुल गया। पुलिस ने हवेली की खुदाई करवाई जहां से सुनीता के अवशेष मिले। ठाकुर रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात रवि को एक सपना आया। सुनीता मुस्कुराकर कह रही थी, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। अगले दिन जब रवि ने हवेली की ओर देखा तो वह खुद ब खुद जलकर राख हो गई। गांव वाले कहते हैं कि अब वहां कोई आत्मा नहीं भटकती, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली की राख से किसी के रोने की आवाज आती है।